आज यहाँ पे 61 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारे जो चुने हुए विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए नहीं हैं हमारी महिलाओं के दुख दर्द को सुनने के लिए, उसके समाधान के लिए, या ना ही हमारे शासन प्रशासन के द्वारा कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। तो हमारा मांग है कि 1 जून से पहले सरकार आपातकालीन राहत कोष बना करके महिलाओं को उनका पैसा सम्मान सहित वापस दे दीजिएगा, अन्यथा हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे और वहाँ से सरकार के नाम पे चंदा मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार के नाम पर ही जनता का ठगा गया है भाई, चाहे केंद्र सरकार के नाम पे हो या राज्य सरकार के नाम पे हो। और हमारे शासन, आप सब लोग जानते हैं कि ये ड्यूटी हमारे शासन प्रशासन की बनती है, जो ड्यूटी हम निभा रहे हैं उनकी बनती है ना। उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें वोट दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है, टैक्स दे रहे हैं। तो आज तक हम सिर्फ भुगतान की मांग कर रहे थे। अब भाई हम अपने टैक्स, जो हम टैक्स भरते हैं उसकी भी डिमांड करेंगे कि टैक्स जा कहाँ रहा है, जो हमने वोट दिया उस वोट से आप क्या कर रहे हो, जो भी हमने आज तक आपका समर्थन किया उसका आपको क्या नतीजा हमको देने वाले हो। और आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे शासन प्रशासन की कि लोगों का पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस दे दीजिए। आज जो है निवेशकों से, अचीवरों से भी अपील की गई थी कि वो भी अपना समर्थन देने पहुंचे। किस तरीके का समर्थन देख रहे हैं? वैसे तो भाई काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि किसी कारण, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि हमारा प्रशासन जबरदस्ती बोला किसी न किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मुझे इसका भी खेद है। क्योंकि शासन प्रशासन अनावश्यक किसी को प्रताड़ित ना करे, इसलिए मैंने सभी ब्रांच मैनेजरों को, सभी अचीवर भाई बहनों को और सभी अपने सीपीओ को बुलाया था कि आप अपनी बात रखें यहाँ पे। यदि आप सही होंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे, यदि आप भी घोटाले में कहीं न कहीं संलिप्त होंगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। अब बिल्कुल सड़कों पे 420 के रूप में हम सरकार के भी वो लड़ाएंगे मेरे भाई, क्योंकि सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार के द्वारा ठगे गए हम लोग जी। प्रताड़ना किस तरीके की? प्रताड़ना ये है भाई कि ये कोरदार का यहाँ पे सतपुली का एक ब्रांच मैनेजर भाई है, तो उस भाई ने कह रहे थे कि दीदी मैंने पूरा डिटेल करके दे रखा है लोगों को, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, अपने 1 रुपया भी हमने नहीं खाया। लेकिन कुछ बोला प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं, जो एजेंट थे या ग्राहक थे, तो जबरदस्ती मुझ पर झूठा केस कर रहे हैं। और उसके आज वो भाई आए नहीं, उस भाई का केस है आवाज आते, तो इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये प्रताड़ना हमें बर्दाश्त नहीं है। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना हो रही है। मानसिक नहीं बोलेंगे इसके लिए भाई, इसके लिए कानूनी पदकदों की धौंस दिखाई जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। ये तो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, न्यायिक हो, सारे जगह से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भाई। तो 1 जून से घेराव और इस तरीके बिल्कुल प्रत्येक वार्ड मेंबर से लेकर के पीएम तक घेराव करेंगे, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि आप बताइएगा जनता के बीच कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। स्टाम्प पेपर में लिख के देंगे कि भारत के नारियों के प्रति इस देश के शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यदि जिम्मेदारी है तो निभाएगा। ये लोग सड़कों पे क्यों हैं? बिल्कुल भाई। लेकिन मैं आप लोगों से सूक्ष्म में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आए दिन यहाँ पर सरस्वती मैडम और परमिला मैडम लगातार लड़ाई लड़ रही है। हमने भी शुरुआत करी थी ऋषिकेश से लड़ाई लड़ने की, जब कोई सामने नहीं आया था। और 30 नवंबर से मैं लगातार हर जगह उपस्थित हो रहा हूँ। लेकिन शर्म आती है मुझे उन लोगों के ऊपर जो आज हमारी फोटोओं को निकाल कर और ग्रुपों में प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बता दे कि जब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अगर मैंने शुरुआत करी थी ऋषिकेश से और उसके बाद से अगर मैं कहीं मौजूद ना हुआ, 3 बार मरने से बच गया, उसके बाद भी हमारी फोटो को निकाल कर इस तरह से अनाप शनाप गाली गलौज की जा रही है कि ये चोर है, ये फलाना है, ढमका। क्या ब्रांच मैनेजर क्या इंसान नहीं है क्या? आज वो ब्रांच मैनेजर कोई ब्रांच मैनेजर नहीं है इस समय, वो थे जब सिस्टम चलता था। आप लोग उस चीज को ध्यान लें। और जो लोग आप लोग 600-700 लोग ग्रुप में मौजूद थे, आज कहाँ है वो लोग? आज मैडम दोनों की बदौलत आज यहाँ पर आप लोग केवल इतने लोग मिलते हैं। और जो ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर उठा के देखिए कितने लोग हैं। 700-800 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। कहाँ है वो 700-800 लोग? केवल आपस में घर में बैठ के गाली गलौज करने के लिए वहीं पर बैठ के 5, 7, 10, 20, 50 लोग बैठ के केवल एक दूसरे को दोषारोपण करना, गाली देना। वो ऐसा था, उसने ऐसा करवाया, उसने वैसा कराया। किसी ने कुछ नहीं करवाया। सब बुद्धि विवेक से अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, सबका गुजर बसर चल रहा था। आज सिस्टम बंद हुआ है। कोई ब्रांच मैनेजर, किसी ने कोई घोटालेबाजी नहीं करी है। अगर किसी ने करी होगी तो वो जांच का विषय।
जब कोई सिस्टम होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद है, जब तक उनको वर्दी मिली हुई है, उनके पास स्टार 1 स्टार 3 स्टार या कितने भी स्टार है, वो तब तक है उस अपने पद पे जब तक उनके पास वर्दी है। अगर उनकी वर्दी उनसे ले ली जाती है तो क्या वो पुलिसकर्मी ले जाते हैं? नहीं। आज वैसे ही एक आप लोग बार बार लगातार ब्रांच मैनेजर अचीवर, ब्रांच मैनेजर, क्या है ब्रांच मैनेजर अचीवर? क्या वो आकाश से उड़ के आए हैं क्या? अरे आप लोगों के बीच में से जब ये ब्रांच ओपन करवाई गई तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग कहाँ जाते पैसा जमा करने? कहाँ कमाई के अपनी अर्निंग लेने के लिए, पैसा लेने के लिए जाते? कहाँ किस पैसा जमा करने जाते? वहाँ जाते लोनी गाजियाबाद में, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, जहाँ आप लोगों की हेड ऑफिस इंदौर बताया जाता है, क्या वहाँ जाते? आज अगर आप लोगों को लड़ाई लड़नी है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर लड़ाई लड़ो, क्योंकि कोई इस समय अचीवर ब्रांच मैनेजर नहीं बचा। वो तब थे जब सिस्टम चलता था, जब सारी चीजें बताई जाती थी, आती थी। आज अगर आप लोग पहले सुन रहे हैं, आप लोग जो आप लोगों के साथ जुड़े, अगर आप लोग उनसे प्यार से बात करोगे, उनका मनोबल बढ़ाओगे, उनके साथ